हेलो स्टूडेंट, आई एम एजाज। रेस टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो क्लास 8 का अध्याय 6 के बारे में है। तो आपसे उम्मीद है कि वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि इस अध्याय से आने वाले प्रत्येक क्वेश्चन का आप सही सही उत्तर दे पाए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 6 बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएं। यहाँ पर जो है अध्याय 6 जो है चैप्टर का नाम है बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएं। तो सबसे पहला यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि बीजीय व्यंजक कहते किसको हैं। तो यहाँ पर बीजीय व्यंजक का निर्माण चरों और अचरों की सहायता से होता है। मतलब यहाँ पर समझाया जा रहा है कि जो बीजीय व्यंजक जो है वो चर और अचर दोनों की सहायता से बन जाता है। अगर एग्जांपल अगर हम ले तो अगर हम लिख दे 2x यहाँ पर अगर हम ले तो यहाँ पर जो अंक वाला है ये क्या होता है, अचर होता है, अचर। और यहाँ पर जो x है वो क्या होता है, चर। तो मतलब जो यहाँ पर व्यंजक इसी को बोला जाता है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक तो ये किससे किससे मिलके बन रहा है, चर और अचर, जिसमें से दो मेरा अचर है और x क्या है, चर है। अगर दूसरा एग्जाम्पल ले तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे 2x प्लस 1 है तो यहाँ पर जो है दो क्या है, वो अचर है, अचर है। x क्या है, चर है, और 1 क्या है, चर है। मतलब यहाँ पर निकलता है कि एक बीजीय व्यंजक जो है वो चर और अचर दोनों की सहायता से मिलकर बना होता है। ठीक है, आगे इस पे कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट के बारे में जानते हैं। सबसे पहला बीजीय व्यंजक के प्रकार। यहाँ पर जो है बीजीय व्यंजक के प्रकार के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला है एक पद बीजीय व्यंजक। एक पद कहने से डायरेक्ट समझ में आ रहा है जिसमें एक पद होगा। तो यहाँ पर समझते हैं पदों की संख्या के अनुसार व्यंजकों के एक पद को एक पद बीजीय व्यंजक कहते हैं। मतलब वहां पर अगर काउंटिंग होगा तो एक अगर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक पद बीजीय व्यंजक। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग ले जैसे करके, तो यहाँ पर 2xy, यहाँ पर जो है टोटल कितना है, एक है। कहीं पर इस संख्या में प्लस माइनस तो है ही नहीं, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये एक है। जैसे एक्स स्क्वायर एक है, यहाँ पर 2x² ये भी एक संख्या है। टोटल मिला के ये एक संख्या बन रहा है। यहाँ पर 2x ये भी एक संख्या बन रहा है। यहाँ पर 3xyz ये तीन संख्या टोटल एक में है, इसलिए एक संख्या बन रहा है। 2ab² ये भी टोटल मिला के एक संख्या बन रहा है। तो जब संख्या का काउंटिंग करेंगे तो एक पद होगा, टोटल मिला के एक पद बन रहा है, इसलिए ये क्या है, एक पद बीजीय व्यंजक है। दूसरा देखते हैं द्विपद बीजीय व्यंजक। द्विपद बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं, पदों की संख्या के अनुसार व्यंजकों के दो पद को द्विपद बीजीय व्यंजक कहते हैं। अगर यहाँ पर काउंटिंग करेंगे तो पद कितना होना चाहिए, दो। जैसे एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर x² प्लस 1 है, यहाँ पर ये 1 है और ये 2 है, यहाँ पर टोटल दो संख्या हो रहा है, इसलिए क्या है, द्विपद बीजीय व्यंजक। यहाँ पर भी दो संख्या हो रहा है, कहीं बीच में प्लस आ गया है, अगर माइनस भी आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर टोटल कितना है, दो संख्या आ रहा है, इसलिए क्या है, द्विपद बीजीय व्यंजक। यहाँ पर भी द्विपद बीजीय व्यंजक, यहाँ पर भी दो संख्या है, इसलिए क्या है, द्विपद बीजीय व्यंजक कहलाता है। तीसरा देखते हैं त्रिपद। त्रिपद बीजीय व्यंजक, यहाँ पर देखेंगे काउंटिंग पे, पदों की संख्या के अनुसार व्यंजकों के तीन पद को त्रिपद बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब यहाँ पर बीजीय व्यंजक जो काउंटिंग होगा उसमें पदों की संख्या कितना होनी चाहिए, तीन होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखते हैं, x² 2xy प्लस y, यहाँ पर क्या है, टोटल संख्या 1 2 3 है, तो यहाँ पर तीन पद है, इसलिए क्या हुआ, त्रिपद बीजीय व्यंजक। यहाँ पर भी पदों की संख्या कितना है, तीन है, 1 2 3, इसलिए बीजीय व्यंजक है। यहाँ पर भी m n और 1 तीन जो है अलग अलग दिख रहा है, इसलिए क्या हुआ, त्रिपद बीजीय व्यंजक। लास्ट ऑप्शन भी देखते हैं, यहाँ पर 4x² माइनस y² प्लस 1, यहाँ पर भी टोटल संख्या कितना है, तीन है, इसलिए क्या कहलाता है, त्रिपद बीजीय व्यंजक कहलाता है। अगला जो है संख्यात्मक गुणांक के बारे में। अब इसको समझते हैं। एक संख्या है जिसे बीजीय व्यंजक में एक चर से गुना किया जाता है, वो क्या कहलाता है, संख्यात्मक गुणांक कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर x² है, x² का आगे साइड जो संख्या रहता है वही क्या कहलाता है, संख्यात्मक गुणांक कहलाता है x² का।
आगे कुछ भी नहीं है मतलब कितना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। अगर इस संख्या का बात करें संख्यात्मक गुणांक, तो आगे साइड कितना है 7, वही 7 क्या है संख्यात्मक गुणांक है। अगर यहाँ पर बोला जाए कि -5/4 एक्स स्क्वायर में संख्यात्मक गुणांक कितना है, तो डायरेक्ट आंसर कितना होगा 5/4 माइनस में ये क्या है संख्यात्मक गुणांक। कहने का चर का आगे साइड जो संख्या गुना में रहता है वही क्या होता है संख्यात्मक गुणांक। जैसे यहाँ पर 5abc है तो यहाँ पर संख्यात्मक गुणांक क्या है 5 है। अगला टॉपिक देखते हैं समान पद। अब यहाँ पर समान पद कहते किसको है, समान चर एवं समान घात रहने पर समान पद होगा। यहाँ पर जो है एग्जांपल से समझेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि समान चर है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी, सब में चारों ऑप्शन में जो है x x है। यहाँ पर देखना है कि चर का घात जो 1 1 1 चारों में 1 है और चर चर क्या है वो चारों में x x x और सब में x है। यहाँ पर अगर चारों में से किसी में अगर y आ जाता तो यहाँ पर जो है मेरा क्या होता असमान हो जाता, लेकिन यहाँ पर जो है y नहीं आया है इसलिए ये सब में चर जो है सेम है, इसलिए बोला जाता है समान चर बोलते हैं। दूसरा देखते हैं इसी का है जस्ट उल्टा असमान पद। असमान पद किसको बोलते हैं, असमान चर रहने पर असमान पद होगा। अब यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं 5xy है, x स्क्वायर है और xy के स्क्वायर है और mn है। यहाँ पर चर जो है xy है, यहाँ पर x स्क्वायर, दोनों अलग चीज है। यहाँ पर xy स्क्वायर ये भी अलग चीज है, mn ये भी अलग चीज है। तो अलग अलग चर अगर रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे असमान पद बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है 8xy बीजीय व्यंजक है, मतलब ये किस प्रकार का बीजीय व्यंजक है। तो सबसे पहले 4 ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन है एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी या कोई नहीं। यहाँ पर जो है कितना दिया हुआ है 8xy दिया है, ये टोटल मिला के 1 है इसलिए क्या हो जाएगा एक पदी बीजीय व्यंजक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 किस प्रकार का बीजीय व्यंजक है। यहाँ पर जो है क्वेश्चन दिया क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ पर काउंटिंग करेंगे पदों का तो यहाँ पर 1 2 3 टोटल कितना है 3 है, इसलिए कौन सा हो जाएगा त्रिपदी बीजीय व्यंजक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है 2xy प्लस 3 बीजीय व्यंजक है। अब ये किस टाइप का है वो देखना है। 4 ऑप्शन देगा एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया कितना है 2xy और 3 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर पदों की संख्या गिनेंगे तो 1 और 1 2 होता है, इसलिए कौन सा पद हो जाएगा द्विपदी बीजीय व्यंजक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्या बोल रहा है निम्न में द्विपद बीजीय व्यंजक कौन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले हमको काउंटिंग करना है कि दो पद किसमें है। पहला देखेंगे तो इसमें पदों की संख्या कितना है 1 है। यहाँ देख रहे हैं तो पदों की संख्या कितना है 2 है, क्योंकि 4x स्क्वायर 1 हुआ और -1 ये 1 हुआ, तो 1 और 1 2 हो गया। तो मेरा ऑप्शन नंबर 2 क्या है सही है। यहाँ पर थर्ड पे आते हैं तो पदों की संख्या कितना है 1 2 टोटल 3 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि x बराबर 2 रखने पर x स्क्वायर माइनस 2 का सही मान क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, क्या दिया हुआ है x बराबर 2 रखना है, किस पे रखना है x स्क्वायर माइनस 2 में। तो x का मान कितना दिया है 2 दिया है, तो 2 का स्क्वायर माइनस कितना दिया है 2। अगर 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 2 दूना 4 होगा माइनस 2, अगर 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 आएगा। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है x बट्टा 7 बराबर 7 में x का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया है 7 है 2 है 14 है और फिर 49 है। क्वेश्चन हमको क्या मिला है x बट्टा 7 बराबर कितना दिया है 7। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पर बराबर का एक साइड जो कोई भी संख्या अगर नीचे रहता है, अगर बट्टा में रहता है वो जाके क्या बनता है गुना बनता है। अगर बराबर का इधर कोई संख्या अगर गुना में है तो उधर क्या बनता है भाग, उसी तरह अगर इधर भाग में है तो क्या बनता है गुना। तो यहाँ पर जो 7 है ये जाके उस संख्या से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, पहले से उधर 7 है, ये वाला 7 जाके गुना हो जाएगा और 7 का पारा 7 बार पढ़ेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यदि x बराबर 3 हो
तो एक्स क्यू का मान होगा, यहाँ पर एक्स का मान हमको कहाँ रखना है, एक्स क्यू पे रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया कितना है, एक्स बराबर मान रखना है 3, कहाँ रखना है, एक्स का क्यू में। तो एक्स का क्यू मतलब 3 का पावर जो है 3 हो जाएगा, क्या है कि एक्स का जम कितना रखना है, 3 रखना है। तो और यहाँ पर क्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 3 का पावर 3 है, मतलब 3 को 3 बार गुना करेंगे, तो 3 तिया 9 और फिर यहाँ पर 3 होगा, 9 तिया 27, जो 27 जो है होगा वो ऑप्शन क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का योगफल, यहाँ पर क्या बोल रहा है, जोड़ना है, दोनों संख्या को जोड़ना है और देखना है कौन सा आंसर आएगा। तो दिया क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये पहला दिया है, इसको जोड़ना है, तो दोनों संख्या में हम बीच में प्लस डालेंगे, ये पहला संख्या है। दूसरा संख्या क्या दे दिया है, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, दोनों संख्या जो है हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट हम इसलिए देते हैं कि ये दोनों संख्या जो है दो दो संख्या का है, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रैकेट से हम जो है बाहर निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस है तो हम प्लस देंगे, ये 1 बाहर निकलेगा तो 1 होगा। अब ये प्लस इस माइनस से गुना होगा तो माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर मेरा निकल जाएगा बाहर, तो यहाँ पर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, माइनस का 1 इस प्लस का 1 से कट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर बोल रहा है 8m स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर प्लस 1 में से 3m का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस 4 घटाने पर क्या प्राप्त होगा। 4 ऑप्शन देखेंगे, ये ऑप्शन जो है हमको मिला है। सबसे पहले घटा के देखेंगे, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 8m का स्क्वायर प्लस 3n का स्क्वायर प्लस 1 दिया है। इसमें ये एक संख्या हो गया, घटाने के लिए बोल रहा है तो हम माइनस देंगे, अगर जोड़ने के लिए देता तो हम प्लस देते। घटाना किसको है, 3m का स्क्वायर है माइनस एन का स्क्वायर है और माइनस कितना है, 4 है। अब यहाँ पर ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो 8m का स्क्वायर प्लस 3n का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर ब्रैकेट निकालेंगे तो प्लस माइनस को बिल्कुल ध्यान पर रखना है। यहाँ पर माइनस जो है 3, तो यहाँ पर माइनस इस 3 का प्लस से गुना होगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर जो है 3 का 3m स्क्वायर निकल जाएगा। उसके बाद ये माइनस इस एन स्क्वायर का माइनस से गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एन स्क्वायर बन जाएगा। ये माइनस जाके इस माइनस 4 से गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस होता है, ये 4 हो गया। अब यहाँ पर जो है 8m स्क्वायर, एम स्क्वायर से घटेगा, एन स्क्वायर से घटे या फिर जुटेगा, या फिर 1 जो है ये 1 से या फिर 4 से जो है जुटेगा या फिर घटेगा। तो 8m स्क्वायर जो है प्लस में है और 3m स्क्वायर ये माइनस में है, तो 8 में 3 घटा देंगे तो 5m का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर 3n स्क्वायर और यहाँ पर जो है n का स्क्वायर 1 है, तो 3 और 1 कितना होता है, 4, तो 4n का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर प्लस का 1 है और यहाँ पर प्लस का 4 है, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। तो ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पर देखते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर दिया हुआ है 7xy व्यंजक का संख्यात्मक गुणांक क्या होता है। 4 ऑप्शन देखेंगे, x1 7 और फिर y होगा। तो संख्या दिया कितना है, 7xy दे दिया है। तो यहाँ पर जो पहले भी हम लोग देख लिए हैं कि चर के आगे साइड जो संख्या रहता है गुना में, वही क्या होता है, संख्यात्मक गुणांक। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। x माइनस 2 बराबर 6 में x का मान क्या होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, x माइनस 2 बराबर 6 में x का मान क्या होगा। हमको क्या करना है, हल कर देना है। क्वेश्चन दिया कितना है, x माइनस 2 बराबर 6 दे दिया है। अगर हम यहाँ पर निकालेंगे तो x बराबर, यहाँ पर माइनस का 2 जो है उधर जाके प्लस का 2 होगा, तो 6 उधर पहले ही से तो 6 उतार देंगे, माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 12 टोटली कैलकुलेशन पर है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 92 का स्क्वायर दे दिया है और यहाँ पर 8 का भी स्क्वायर दे दिया है। तो यहाँ पर हम हल करेंगे तो सबसे पहले एक सर्व समीका है, सर्व समीका दिया हुआ है। अगर कोई संख्या a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर रहता है तो इसके बराबर में क्या होता है, a माइनस बी
और दूसरा क्या होता है a प्लस बी। ये सर्व समीकरण जो है हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर यूज करेंगे। तो अगर इसको हम लोग a मान लेते हैं, इसको अगर b मान लेते हैं, तो यहाँ पर तो a स्क्वायर जो कि उधर सर्व समीकरण से बिल्कुल मैच कर रहा है, तो हम क्या करेंगे 92 माइनस 8 जो कि हम यहाँ पर यहाँ इस सर्व समीकरण से लिखे हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, संख्या में दोनों a प्लस बी होता है, तो एक जम कितना है 92, तो 92 प्लस का 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर घटाएंगे तो 92 में 8 घटा देंगे तो 12, 12 में 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, और यहाँ पर कितना बच जाएगा 9, 9 एक दे दिया है तो 8 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं 92 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100, तो 84 जो है 100 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 8400। तो 8400 जो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर संख्या दिया हुआ है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को क्या करना है घटा देना है। ऑप्शन जो यहाँ पर जो है दिख रहा है कि दो बी का स्क्वायर प्लस 2c का स्क्वायर, इस तरह से 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिखेंगे हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये एक संख्या दिया हुआ है और जो घटाना है तो बीच में हम माइनस डालेंगे। दूसरा संख्या क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है आसानी से हम लोग ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये संख्या एक तरफ निकल गया। अब यहाँ पर माइनस है तो बिल्कुल ध्यान से निकालना है, माइनस जाके इस ए स्क्वायर से गुना होगा तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस जाके इस माइनस बी स्क्वायर से गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। सेम यहाँ पर जो है माइनस जाके सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस का सी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस माइनस में कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बी स्क्वायर टोटल 2b स्क्वायर हो जाएगा। कि इसके आगे कुछ भी नहीं मतलब 1 है, इसके आगे कुछ भी नहीं मतलब 1 है, तो 1 और 1 2 हो गया, 2b स्क्वायर हो गया। उसके बाद फिर प्लस यहाँ पर सी स्क्वायर 1 है और यहाँ पर भी सी स्क्वायर 1 है, तो क्या हो जाएगा 2c का स्क्वायर। तो ऑप्शन जो है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 दिया है 107 गुना 93 का सही मान क्या होगा। मतलब इसको गुना करके हमको मान देखना है क्या है। इसको बनाने का 2-3 नियम है, तो सबसे आसान नियम का बात करेंगे। 107 गुना 93 ये दिया है, अगर हम डायरेक्ट गुना करें करके देखते हैं कि कितना आता है। 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 3 सत्ते 21 का 1 आएगा, हासिल 2। 3 का पहाड़ा 0 और पढ़ेंगे तो 0 आएगा और हासिल 2 यहाँ पर आ जाएगा। 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 3 का 3 होगा। 9 सत्ते 63 का 3 होता है, हासिल कितना बच जाएगा 6। 9 का पहाड़ा 0 और पढ़ेंगे तो 0 आएगा, उसके बाद जो हासिल 6 वो यहाँ पर आ जाएगा। 9 1 का कितना आ जाएगा 9। अगर यहाँ पर बात करें तो 1 3 और 2 5 6 और 3 9 और यहाँ पर 9, तो 99 51 जो है वो मेरा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। लेकिन इसका दूसरा ऑप्शन भी हम लोग देखेंगे, तो दूसरा नियम है 107 को हम लोग 100 प्लस 7 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 93 है, 93 को हम लोग जो है 100 माइनस 7 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सेम सर्व समीकरण किसका यूज होगा, a प्लस बी, और यहाँ पर a माइनस बी अगर रहता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, मतलब पहला संख्या और दूसरा संख्या का वर्ग जो होता है, ठीक है, उसमें अंतर आता है, मतलब माइनस होता है। तो यहाँ पर इसको a मान लेते हैं, इसको b, इसको भी a मानते हैं, इसको b, तो मतलब a, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, बीच में माइनस आता है, और दूसरा संख्या कौन है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 100 का अगर स्क्वायर निकालेंगे मतलब 100 गुना 100 करेंगे, 100 गुना 100 हम लोग करते हैं, तो एक के बाद 2 जीरो 2 जीरो, टोटल कितना आएगा 4 पीस जीरो होगा, मतलब 10,000 आ जाएगा। यहाँ पर 10,000 हम लोग लिख देते हैं। उसके बाद 7 का पारा पढ़ेंगे तो सती सती कितना आएगा 49। तो अगर यहाँ पर अगर हम क्या बोलते हैं घटा है तो आसानी से आंसर आ जाएगा। तो हमको 10,000 में कितना घटाना है 49 घटाना है। तो यहाँ से पैंचा लेते लेते यहाँ पर 10 होगा, 10 में 9 घटाएंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर कितना बच गया है 10 हुआ था, इसको दे दिया, तो यहाँ पर 9, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आएगा, और इन दोनों में से क्या 9 और 9, तो टोटल जो है 9,951 आएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। तो दोनों ऑप्शन, दोनों तरीके से हम जो है इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, x बराबर 2 हो तो इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, x बराबर 2 अगर होता है तो इसका मान ज्ञात करना है। ऑप्शन देखेंगे 21, 18, 12 और 9 दिया है। सबसे पहले मान रख के देखते हैं,
3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, इसी में हमको क्या रखना है, x बराबर 2 रखना है। तो 3 तो 3 होगा, x की जगह में 2, मतलब 2 का स्क्वायर निकालना है। प्लस 3 है तो 3, x की जगह में कितना रखेंगे, 2। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, गुना है। प्लस 3 है तो 3 यहाँ लिख देंगे। यहाँ पर 3 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब गुना है। 3 दूना 6 होता है और यहाँ पर 3 का 3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 चौके 12 और यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 3 है, सबको जोड़ देंगे। 12 6 18, 18 3 कितना हो जाएगा, 21। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है 2 माइनस ए कॉमा x प्लस 3 और 3x का योगफल, मतलब ये सब को जोड़ देना है कि आंसर कितना आता है। ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहा है। सबसे पहले जोड़ के देखते हैं क्या आता है। 2 माइनस ए एक संख्या है, x माइनस 3, x प्लस 3 दूसरा संख्या है और 3x ये मेरा तीसरा संख्या है, मतलब तीनों में प्लस प्लस डाल देना है। तो 2 माइनस ए प्लस x प्लस 3 दूसरा संख्या हो गया और तीसरा फिर प्लस 3x, सबको जोड़ देना है। तो यहाँ पर संख्या जो है 2, जो कि यहाँ पर 3 है, तो 2 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ए यहाँ पर ए चर वाला संख्या कोई और है ही नहीं, तो यहाँ पर ए जो है माइनस में आ जाएगा। यहाँ पर x चर वाला संख्या यहाँ पर एक और है 3x, तो 3x में x जोड़ देंगे कितना होगा, 4x। तो ये जो ऑप्शन होगा वही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है 3x स्क्वायर माइनस 9xy प्लस 3 में से x स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 1 क्या करना है, घटा देना। ये भी क्वेश्चन क्या है, घटाने के लिए ही बोल रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, 3x के स्क्वायर माइनस 9xy प्लस 3, ये पहला संख्या है। दूसरा संख्या घटाना है, तो सबसे पहले इसको ब्रैकेट में कैद करते हैं। दूसरा संख्या क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस माइनस का 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या करना है, ब्रैकेट को निकालना है। 3x स्क्वायर माइनस 9xy प्लस प्लस 3 हमको दिया हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम निकालेंगे तो माइनस जो है इस एक्स स्क्वायर से गुना होगा तो माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस 7xy जो कि प्लस में है, तो माइनस जाके गुना होगा तो माइनस 7xy हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस और माइनस लास्ट का जो है प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर वाला कौन वाला है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर का है और यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर में है, तो घट के कितना आएगा, 2x स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ पर 9xy, यहाँ पर 7x स्क्वायर, दोनों माइनस माइनस में है, तो 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16, 16x स्क्वायर एक्स वाई हो जाएगा। और दोनों में क्या है, माइनस है तो माइनस डाल देंगे। और यहाँ पर 3 है प्लस में और यहाँ पर जो है 1 है प्लस में, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है 3xy का स्क्वायर और 3x स्क्वायर y का गुणनफल होगा। यहाँ पर दो संख्या दिया हुआ है 3xy स्क्वायर और 3x स्क्वायर y, अगर ये दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो क्या आंसर आएगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले गुना करके देखेंगे, 3xy का स्क्वायर गुना 3x स्क्वायर y। यहाँ पर जो है अचर जो संख्या है 3 और 3 दोनों में, सबसे पहले ये गुना होगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो चर x है, यहाँ पर भी x है, तो ये x जो है इस x से गुना होगा, तो यहाँ पर x और x गुना होगा तो x होगा। यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर पावर 1 है, दोनों पावर आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। सेम इसी तरह y स्क्वायर जो है y से गुना होगा, तो दोनों चर y और y है, तो यहाँ पर तो y हो जाएगा। यहाँ पर y का पावर 2 है और यहाँ पर y का पावर 1 है, दोनों को मिला देंगे तो y का पावर 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, 2x स्क्वायर और 2x का अगर गुणनफल होगा, मतलब दोनों को अगर गुना कर देंगे तो आंसर क्या आएगा। गुना करके ही देख लेते हैं, 2x स्क्वायर गुना 2x। सबसे पहले अचर संख्या यहाँ पर 2 है, 2 है, दोनों आपस में गुना होगा तो 2 दूना कितना होगा, 4, आराम से जान गए। यहाँ पर चर संख्या x का स्क्वायर है और यहाँ पर x है, तो दोनों गुना होगा तो x ही होगा। यहाँ पर चर 2 है और यहाँ पर चर 1 है, 2 और 1 मिला देंगे 3 होगा। तो यहाँ पर जो है 4x का पावर 3, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है y,
2y का स्क्वायर और 3y का क्यूब का गुणनफल होगा। अगर ये तीनों संख्या को गुना कर दिया जाए तो इन चारों में से क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पर गुना करके देखते हैं। एक जो है y है और दूसरा संख्या 2y का स्क्वायर है। जब इसको आपस में गुना किया जाएगा तो यहाँ पर इसमें अचर जो है ये 1 है और इसमें अचर मेरा 2 है, तो 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 2 होगा। यहाँ पर y और यहाँ पर भी y है, तो y और y जो चर संख्या है तो y ही हो जाएगा। यहाँ पर दोनों आपस में गुना होगा तो यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर पावर कितना है, 1, तो आपस में पावर कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। उसके बाद तीसरा संख्या क्या है, वो भी इंटू में आएगा, 4y का क्यूब है। अब यहाँ पर क्या है कि 2 अचर है और यहाँ पर 4 अचर है, दोनों आपस में गुना होगा तो 4 दूना कितना होगा, 8। यहाँ पर y दोनों में है, जब y इंटू होता है तो y ही आता है, लेकिन यहाँ पर दोनों आपस में पावर जुड़ जाएगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 8y का पावर जो 6 है वो मेरा सही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। व्यंजक -7x + 5 में x का गुणांक क्या है। यहाँ पर जो है x का जो है गुणांक पूछ रहा है कितना है। ऑप्शन नंबर 4 दिया है 5 - 7 7 और 0 है। दिया कितना है क्वेश्चन, 7 - 7x + 5 है। तो यहाँ पर x का गुणांक पूछ रहा है, तो x का आगे जो संख्या है वही क्या होता है, गुणांक। तो ये -7 जो है वो क्या है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है व्यंजक 2x का स्क्वायर + 3x + 5 में पदों की संख्या कितना है। यहाँ पर टोटल कितना पद है, डायरेक्ट हम यहाँ पर हम लोग जान सकते हैं। 2x का स्क्वायर है + 3x है और कितना है, प्लस का 5, एक पद, दो पद और एक तीन पद, टोटल कितना है पदों की संख्या, 3 है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर दिया हुआ है x बराबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 15 का हल है, मतलब इसका हल कौन है, x बराबर हम लोग 3 रखेंगे तो इसका मान जो है निकलता है, हल है। तो k का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन 4 दिया हुआ है यहाँ पर, तो सबसे पहले हल करके देखते हैं। दिया क्या है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 15। अब हल है मतलब क्या है कि 0 जो है करेंगे तो k का मान आ जाएगा। x का मान कितना रखना है, 3, तो यहाँ पर 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के अपने पास रहेगा। यहाँ पर जो है x का मान रखना कितना है, 3, तो यहाँ पर 3 गुना में रहेगा और यहाँ पर 15 और बराबर में क्या होगा, 0 होगा। तो 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 3 3 9 होगा, 3 इस के से गुना होगा तो 3 का पहाड़ा के बार पढ़ेंगे तो 3 के आएगा, प्लस 15 है तो यहाँ पर 15 रहेगा, बराबर 0 हमको डाल देना है। यहाँ पर 3k है एक तरफ, यहाँ पर 9 और 15 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा और इधर बराबर में 0। तो k बराबर अगर जाएगा तो ये 24 जो है ये क्या है, प्लस में, वो बराबर उधर जाके माइनस का 24 हो जाएगा। और ये यहाँ पर जो है k के साथ 3 गुना में है तो बराबर उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। 3 के पहाड़ा में कितना बार में आता है, 8 बार में, तो k बराबर कितना होगा, माइनस का 8 मेरा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि दो संख्या दिया हुआ है यहाँ पर 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 दोनों क्या करना है, घटा देना है। ऑप्शन यहाँ पर जो है दिख रहा है कि ये 8a प्लस 2b माइनस 2ab माइनस 15 होगा या फिर नहीं होगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग करके देखते हैं। दो संख्या दिया हुआ है 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, ये एक संख्या दिया हुआ है तो बीच में घटाने का कह रहा था, माइनस डालेंगे। दूसरा संख्या क्या है, 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12, ये जो है दूसरा संख्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 है, यहाँ पर माइनस, अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस को अच्छे से निकालना पड़ता है। माइनस जाके इस 4a से गुना होगा तो माइनस 4a बाहर आ जाएगा, माइनस यहाँ पर माइनस 7ab से गुना होगा तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 7ab हो जाएगा। फिर ये माइनस जाके इस प्लस 3b से गुना होगा तो माइनस 3b हो जाएगा और फिर माइनस जो है लास्ट 12 से जाके गुना होगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है a जो चर है तो और a चर यहाँ पर है तो हम उसको सबसे पहले
जोड़ेंगे घटाएंगे तो यहाँ पर 12a है और यहाँ पर माइनस का 4a है। यहाँ पर जो है टिक मार के आप लोग दिखाते हैं। यहाँ पर जो है a 12 है और यहाँ पर जो है माइनस का 4 है। तो 12 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा? 8a आ गया पहला। दूसरा दूसरा जो यहाँ पर जो है वो है ए बी चर वाला यहाँ पर दोस्त दिख रहा है। एक -9ab दिख रहा है और +7ab। अब यहाँ पर जो है एक माइनस का संख्या है और एक प्लस का संख्या है। तो माइनस वाला संख्या 9 है और प्लस वाला संख्या कितना है? 7 है। तो यहाँ पर जब इसको हल किया जाएगा तो घटेगा तो माइनस, यहाँ पर बड़ा संख्या का चिन्ह लगता है, 9 में से 7, तो यहाँ कितना बचेगा? 2ab बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बी वाला चर, बी चर यहाँ पर है और यहाँ पर भी बी वाला चर है। तो 5b में हमको घटाना है 3b, कितना आ जाएगा? प्लस का 2b आएगा। और यहाँ पर माइनस का 3 दिया हुआ है, यहाँ पर माइनस का 12, जोड़ देंगे, दोनों माइनस में है तो 12 3 15। जो ऑप्शन होगा वही सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है? बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। x - 3 और 12 + 2x का योगफल होगा। मतलब दोनों संख्या क्या करना है? जोड़ देना है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। पहला संख्या क्या दिया है? x - 3 दिया है, तो ये ब्रैकेट में कैद करेंगे, जोड़ना है तो बीच में प्लस देंगे। दूसरा संख्या क्या दिया है? 12 + 2x दे दिया है। अब यहाँ पर ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, x - 3 दिया है, प्लस यहाँ पर प्लस है तो एट इट इज जो रहता है वही निकलता है, तो 12 + 2x निकल गया। अब यहाँ पर जो है x चर है, यहाँ पर भी x चर है, यहाँ पर एक x है और यहाँ पर 2x है, 2 और 1 3x हो जाएगा। 12 में से 3 घटा देंगे तो कितना आएगा? प्लस का 9 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है? बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। बोल रहा है कि 106 स्क्वायर का मान क्या होगा। अब यहाँ पर जो है ऑप्शन जो है दिख रहा है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब इसको सबसे पहले हल करके देखते हैं। 106 का स्क्वायर निकालना है, तो 106 का जब स्क्वायर निकालेंगे मतलब 106 गुना 106 हम लोग करेंगे तो कितना आएगा? 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 6 छक 36 होगा, हासिल 3 आएगा। 6 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 होगा, तो यहाँ पर हासिल 3 उतर जाएगा। 6 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा। अब यहाँ पर 0 से पहाड़ा पढ़ेंगे तो मतलब 0 गुना 0 गुना 0 होगा। उसके बाद 1 से पढ़ेंगे तो 1 6 बार में 6 आएगा। 1 का पहाड़ा 0 बार में 0 आएगा। 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 1 आएगा। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 6 तो 6 आ जाएगा, 3 है तो 3 आ जाएगा, 6 6 12 का 2 आएगा, हासिल 1 बच जाएगा। 0 0 तो हासिल आ जाएगा और यहाँ पर एक पहले ही से मतलब 11 236 जो है वो मेरा सही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर बोल रहा है 1.05 इंटू 9.5 का मान क्या होगा। मतलब दोनों को आपस में क्या करना है? गुना करके देखना है। तो गुना करके देखते हैं। 1.05 इंटू 9.5 दोनों को आपस में गुना करते हैं। तो 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 5 बचे, 25 का 5 हासिल बचेगा 2। 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा, वही हासिल यहाँ पर उतर जाएगा। 5 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 5 का 5 होगा। 9 पचे 45 होता है, 5 हासिल बचेगा 4। 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 0 बार तो 0 आकर वही 4 यहाँ पर उतर जाएगा और 9 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 9 का 9 होगा। 5 5 और 2 7, यहाँ पर 5 4 9 हो जाएगा और यहाँ पर 9 होगा। यहाँ पर पॉइंट के बाद डबल संख्या और यहाँ पर एक संख्या, टोटल कितना हुआ? 3 संख्या। तो हम लोग 3 संख्या के बाद पॉइंट डाल देंगे तो 9.975 जहां पर होगा वही क्या होगा? सही होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर दोनों का जो है मान क्या होगा। सबसे पहले इसको हल करेंगे तब इसका मान आसानी से आ जाएगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है a + b का अगर होल स्क्वायर हम लोग निकाले, फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर + 2ab होता है प्लस बी स्क्वायर। सेम इसी में अगर माइनस अगर रह जाए बीच में तो क्या होता है? a स्क्वायर - 2ab होता है और प्लस का b स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर + 2ab हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पर माइनस दिख रहा है तो माइनस तो ब्रैकेट नहीं हटाना है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे a स्क्वायर - 2ab प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर ब्रैकेट हटा देंगे, a स्क्वायर + 2ab प्लस का b स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस जो है इस a स्क्वायर से गुना होगा तो माइनस का a स्क्वायर, माइनस जाके इस -2ab से गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस 2ab हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस जाके लास्ट से गुना होगा तो माइनस का b स्क्वायर आएगा।
तो यहाँ पर से प्लस का ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से कट जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कट जाएगा, और यहाँ पर 2ab और यहाँ पर 2ab तो ऐड कर देंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, ab का ab। तो ये जो ऑप्शन होगा वही क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि 5a माइनस 3b का होल स्क्वायर निकालना है और देखना है कि इसका मान क्या आएगा। तो यहाँ पर एक सर्व समीकरण का यूज होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी में हमको रखना है और देखना है कि आंसर कौन वाला होता है। क्वेश्चन दिया कितना है, 5a माइनस 3b, इसका हमको होल स्क्वायर निकालना है। अगर इसको हम a मान ले, इसको b, अगर इसको हम a मान लेते हैं, अगर इसको b मान लेते हैं तो यहाँ पर a स्क्वायर होता है, a स्क्वायर कौन है, 5a, तो 5a का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसका फॉर्मूला में क्या होता है, माइनस होता है 2 लिख देंगे, फॉर्मूला में होता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब तीनों में गुना होता है, तो a कौन है, 5a है, b कौन है, 3b है, और लास्ट में क्या होता है, b का स्क्वायर होता है, तो प्लस में b का स्क्वायर, तो b कौन है, 3b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर जब इसको होल स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और a का स्क्वायर तो a का स्क्वायर ही रहेगा। माइनस है, माइनस होगा, 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे 10 होगा, 10 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 10 दिया 30 हो जाएगा। यहाँ पर a और b गुना हो जाएगा, ab हो जाएगा। यहाँ पर फिर प्लस है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और b का स्क्वायर तो b। तो ये जो ऑप्शन होगा वही सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है, एक घनाभ की लंबाई a दे दिया है, चौड़ाई b दे दिया है, और ऊंचाई कितना दे दिया है, c दे दिया है। तो घनाभ का आयतन, सबसे पहला उसका आयतन निकालना है। उसके बाद यदि a बराबर 2 रखेंगे, b बराबर -1 रखेंगे, और c बराबर अगर हम 3 रखेंगे तो आयतन का मान क्या होगा। तो घनाभ कहते किसको है, वैसा आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है। जैसे माचिस का एक डब्बा जो है वो क्या है, एक घनाभ है, जिसमें क्या क्या मिलता है, एक लंबाई मिलता है, चौड़ाई मिलता है और ऊंचाई मिलता है। तो ये लंबाई हो गया, चौड़ाई के लिए b होता है और ऊंचाई के लिए h होता है। तो दिया क्या है, तो a लंबाई, लंबाई दिया क्या है, लंबाई बराबर a दे दिया है, चौड़ाई, चौड़ाई बराबर कितना दे दिया है, b दे दिया है, और ऊंचाई, ऊंचाई कितना दे दिया है, वो c दे दिया है। तब अगर हम आयतन निकालेंगे, आयतन, तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। तो लंबाई कितना दे दिया है, a दे दिया है, तो वो a यहां लिख देंगे, गुना चौड़ाई कितना दे दिया, b दे दिया है, तो वो b रहेगा, और ऊंचाई कितना दे दिया, c। तो ये आपस में गुना होगा तो कितना आ जाएगा, abc। तो मेरा आयतन कितना हो गया, abc। जब इसमें हम आयतन में जो है a और b और c का मान निकालेंगे तो आयतन का मान हो जाएगा। तो जब मान रखेंगे तो a का जम कितना है, तो वो 2 है। उसके बाद b का जम कितना है, माइनस का 1 है, और c का जम कितना है, 3 है। तो आपस में जब इसको गुना करेंगे तो 2 1 का 2 होता है, और 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 2 तिया 6, तो -6, यहाँ पर माइनस इसलिए माइनस, तो -6 क्या हो गया, आयतन का मान हो गया। तो ऑप्शन देखते हैं, 4 ऑप्शन दिया है, ABC चारों में है, और यहाँ पर आयतन का मान -1 -2 -3 और -6 है। तो यहाँ पर क्या होगा, -6 क्या ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि वीडियो का सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इससे पहले का सारा अध्याय कराया गया है जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर किसी को पहले के अध्याय में दिक्कत है तो आप जाके देख सकते हैं। और इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।